तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज अपन ऐसी 5 लताफ़ा फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वन एंड ओनली वीडियो फॉर लताफ़ा फ्रेग्रेंसेस, बट टेक दिस एज अ स्टार्ट, जहाँ पे मैं लताफ़ा फ्रेग्रेंसेस को टॉप 5 के अंदर हमेशा रख के तुम्हें बताया करूँगा। अच्छा, जो शेल्फ ऑफ फेम है उसके अंदर किसी भी फ्रेग्रेंस को आउट ऑफ 10 8 पॉइंट स्कोर करना ज़रूरी है, तभी जाके वो वहाँ पे रखी जाती है। और अभी तक सिर्फ तुराती ब्लू ने वो क्लेम किया है। तो नंबर 5 पे जिसको मैं रखना चाहूँगा वो है हम सबकी फेवरेट लताफ़ा रम सिल्वर। देखो यार, मुझे इस फ्रेग्रेंस से प्यार तो है, ठीक है, बस एक ही शिकायत है कि थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा सिंथेटिक है, एंड इसलिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती, या फिर मैं ये बोलूँगा कि वो शेल्फ ऑफ फेम में कभी नहीं जा पाएगी उसी कारण से। बट जिस प्राइस पॉइंट पे लताफा रम सिल्वर आता है ना, और अगर तुम्हें थोड़ा सा स्वीटर साइड, थोड़ा सा वेनिला साइड, वेनिला के साथ एरोमेटिक फ्रेग्रेंस पसंद है, तुम्हें लताफा रम सिल्वर बिल्कुल पसंद आएगा। हल्का सा ग्रीन नोट भी आता है। बस एक ही रीज़न है कि मैं बहुत स्वीटर फ्रेग्रेंसेस की तरफ नहीं जाता, इसलिए ये मेरे लिए कभी फेवरेट टू द फेवरेट, वही शेल्फ ऑफ फेम वाली फ्रेग्रेंस नहीं बन पाएगी। बट यार, जिस प्राइस पॉइंट पे आता है और अगर तुम्हें फ्रेग्रेंस जर्नी स्टार्ट करनी है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर फ्रेग्रेंस जर्नी, जहाँ पे तुम्हें कोई बिल्कुल कम प्राइस पॉइंट पे एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए है, दिस कैन बी द वन। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, डेप्थ है फ्रेग्रेंस के अंदर, क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्रोजेक्शन सिलाज वगैरह अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर तुम 6 से 8 स्प्रे करते हो तो तुम 8 से 10 घंटे आराम से निकाल सकते हो। प्रोजेक्शन भी 2 से 2.5 फीट का आराम से मिल जाता है। उस हिसाब से ये जो फ्रेग्रेंस है, खासकर विंटर फ्रेग्रेंस के हिसाब से अगर तुम देखो इसे, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस। तो इसलिए नंबर 1 पे लताफा रम सिल्वर। नाउ इसी के आसपास मैंने रखा है, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है 1000 के आसपास वाला, मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज मैंने अपनी जर्नी इसी पॉइंट से स्टार्ट की थी। तो नंबर 4 पे जिसको मैं रखूँगा वो है हमारे कायद अल फुरसान। अगेन सेम चीज़, मुझे पसंद है ये फ्रेग्रेंस, बट वही आर्टिफिशियल पाइनएप्पल वाला नोट काफ़ी काफ़ी अलग चला जाता है। पता है, जब मैं इन दोनों को अब साइड बाय साइड रख के आज रिव्यू कर रहा हूँ, आज इनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जो कायद अल फुरसान है ये थोड़ा सा और फ्रूटी साइड जाता है, थोड़ा सा और स्वीटर साइड जाता है, जबकि रम सिल्वर थोड़ा सा ग्रीन साइड जाता है। इसके अंदर फ्रेशनेस है, एरोमेटिक है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा फ्रूटी साइड जाता है, फ्रूट पंच साइड ज़्यादा है ये जो कायद अल फुरसान है। तो अगर तुम्हें और फ्रूटी लेवल चाहिए तो तुम कायद अल फुरसान की तरफ जा सकते हो। मेरा उतना टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर तुम टीनेजर हो, कॉलेज गोअर हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छी एक चॉइस बन सकता है। प्लस हल्का सा जो स्पाइसीनेस आता है ना, वो इसको और अच्छी फ्रेग्रेंस बना देता है, और इसके नोट्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि स्पाइसीनेस जुड़ जाता है वो फ्रेग्रेंस के साथ। ना तुम परफॉर्मेंस भी पूछोगे तो परफॉर्मेंस सेम जैसी राम सिल्वर की है, वैसे ही कायद अल फुरसान की भी तुम्हें परफॉर्मेंस मिलती है। एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 8 घंटे तुम्हारे आराम से निकाल देगा। प्रोजेक्शन सिलाज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा राम सिल्वर परफॉर्म करता है वैसे ही कायद अल फुरसान परफॉर्म करता है। बहुत वेरिएशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन सिलाज एज वेल। नाउ लेट्स कम टू one of the most controversial fragrance at number 3, which is Latafa Fakar Black. कंट्रोवर्शियल क्यों कहा? क्योंकि काफ़ी लोग इसके परफॉर्मेंस पे कंप्लेन करते हैं। परफॉर्मेंस से ज़्यादा मेरे लिए पहली प्रायोरिटी जो होती है, जैसा मैंने बताया, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं होना चाहिए और जूस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस को रख रखा है। मैंने क्या बोला? इसलिए तो ये शेल्फ ऑफ फेम में नहीं जा पाएगी, बिकॉज परफॉर्मेंस इशू है। लेकिन अगर तुम इसकी जूस क्वालिटी की बात करो, अगर तुम्हें किसी पे इंप्रेशन बनाना है, YSL का क्लोन बोला जाता है वैसे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जो ये एरोमेटिक और वुडी नेचर की ये फ्रेग्रेंस है ना, बहुत क्लोज जाती है YSL के। 3 नोट ध्यान रखना अगर तुम्हें समझना है इसको, तो एक तो फ्रूटी हो गया, थोड़ा सा ग्रीनर साइड हो गया, और हल्का सा फ्रेशनेस हो गया। तो ये जो फ्रेग्रेंस बनती है, बिलीव मी, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट विद, मतलब अगर मैं ये तीनों की बात करूं, यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट विद लताफा फकर ब्लैक। ये वो फ्रेग्रेंस है, बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत इंटेंस नहीं है। जैसे तुम्हें कायद अल फुरसान जो है बहुत ही बीस्ट मोड लगने लगती है शुरुआत के कुछ घंटे, रम सिल्वर जो है शुरुआत के कुछ घंटे बहुत बीस्टली फ्रेग्रेंस लगती है, मतलब ऑन योर फेस वाली फ्रेग्रेंस है ये दोनों। ये ऑन योर फेस नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट, अगेन क्योंकि बजट बढ़ रहा है इसलिए मैं बेस्ट पार्ट की बात करूंगा, कि ये जो लताफा फकर ब्लैक है ना, इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करने के लिए जो हल्का सा सिट्रस नोट है, वही YSL EDP वाली बात,
वो इसको बहुत इम्पैक्टफुल बना देती है। लगता है कि तुमने कुछ एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस वेयर की है। अब इसको अगर कंपेयर करो तुम कि ये आखिर कैसी फ्रेग्रेंस हो जाती है ड्राई डाउन तक, तो भाई इधर आओ, मैं तुम्हें अब एक अच्छा एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। पियर्स का ब्लू वाला सोप यूज किया है तो ये तुम्हें बहुत क्लोज लगेगी। 85 रुपीज का आता है और सस्ता मिल जाता है डी मार्ट वगैरह में, तो जाओ ट्राई करो इसको, तुम्हें सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस मिलेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसको यहां पे क्यों रख रहा हूं। अबाउट द परफॉर्मेंस, हाँ मैं तुम्हें ऑनेस्ट होके बताता हूं कि 5 घंटे के आसपास का इसका परफॉर्मेंस है। प्रोजेक्शन सिलाज इसका कंपैरेटिवली उतना नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके 12 से 15 स्प्रे करते हो तो यू विल बी एबल टू टेक आउट द परफॉर्मेंस। तो आई थिंक सो फॉर यू लताफा फकर ब्लैक विल डू वंडर्स। ये 12 महीने की फ्रेग्रेंस है, अगर तुमने इसको ले लिया तो तुम इसे 12 महीने वेयर कर सकते हो, तो यूटिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो प्राइस पॉइंट रेशियो के हिसाब से ये फिर उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा डिलीवर करती है, कीपिंग इन माइंड कि ये परफॉर्मेंस साइड थोड़ी वीक है, बट ये क्योंकि ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है तो यू कैन वियर इट ऑल वेदर, बेस्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू फ्रेग्रेंस नंबर 2, तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग हो सकता है जिस फ्रेग्रेंस का मैं नाम लेने वाला हूं, बट टू मी इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इसने मेरी वो जो लेदर वाली जर्नी है, जो मुझे लेदर फ्रेग्रेंसेस, जो मुझे वुडी फ्रेग्रेंसेस, एम्बर, ये जो नोट्स हैं इनसे वाकिफ़ कराया। और इसके बाद जाके ही मैंने एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस बाय करना चालू किया था जिनमें लेदर नोट होते थे और थोड़े से वुडी नोट होते थे। मुझे टबैको नोट कभी पसंद नहीं आया, बिकॉज मेरे दादाजी टबैको यूज़ करते थे एंड बहुत यूज टू रहा हूँ मैं वो टबैको के आसपास रहने के। तो मुझे लेदर फ्रेग्रेंस से हमेशा प्यार रहा, बिकॉज मेरे पापा जब भी कोई पर्स खरीद के लाते थे, जब भी कुछ बैग वगैरह खरीद के लाते थे, वो लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रहे हैं, तो वो लेदर की फ्रेग्रेंस मुझे हमेशा पसंद आती थी। जिस दिन मैंने लताफा नजदिया ट्रिब्यूट लिया, भाई मैं इस फ्रेग्रेंस का ना फ़ैन हो गया। सबसे अच्छी बात, ये फ्रेग्रेंस 1340 की कैसे है ये मुझे भी नहीं पता। एंड ये तभी लेना तुम जब तुम्हें ये फ्रेग्रेंस जो लेदर और वुडी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, अगर वो पसंद आती हैं देन ओनली यू शुड बाय, अदरवाइज ये तुम्हारे काम की नहीं है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये जितना ओपनिंग में तुम्हें अच्छी लगेगी उतनी शायद ड्राई डाउन में ना लगे, क्योंकि ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम करती है। शुरुआत में भले ये लेदरी रहती है, वुडी रहती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते ग्रीन हो जाती है, हल्का सा सिट्रस आ जाता है, थोड़ी सी स्मोकी हो जाती है। तो ग्रीन और सिट्रस हर कोई नहीं समझ पाता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ओपनिंग इसकी लेदरी थी, स्मोकी थी, वुडी थी, और जब एंड में ये ग्रीन और सिट्रसी भी हुई तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो ग्रीन और सिट्रसी होने के बाद भी खराब लगे। तो ये ऑल डे वेयरिंग वाली फ्रेग्रेंस है, ये ऑल वेदर वेयर करने वाली फ्रेग्रेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम इसको हीट में आप वेयर करना, बिकॉज लेदर एंड हीट कभी भी साथ में अच्छे काम नहीं करते हैं, बट अगर स्प्रिंग टाइम है, फॉल सीजन है, विंटर सीजन है, ये ज़बरदस्त काम करेगी, ये तुम्हें फ्रेश फील कराएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके बारे में अधिकतर लोग बात क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ मास प्लीजिंग सेंट। अगर ये शुरुआत में लेदरी है एंड लास्ट में जाते जाते सिट्रस और ग्रीन है तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका कभी भी अगर तुम्हें ट्राई भी करना हो तो डीकैन ट्राई करना। बाकी प्रोजेक्शन सिलाज में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 से 2.5 फीट देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। 8 से 10 घंटे कहीं नहीं गए इसके, अगर तुमने 10 से 12 स्प्रे किए हुए हैं। एंड कमिंग टू नंबर 1, ये हो सकता है तुम्हारी भी फेवरेट हो, क्योंकि मेरी तो है। एंड अगर मैं बोलूँ स्वीटर साइड, अगर मुझे कोई फ्रेग्रेंस पसंद आती है जिसमें मिठास हो, तो मुझे वो यही फ्रेग्रेंस है जो मुझे हमेशा से पसंद आई है। तो पहले तो इसको अपन उठा के यहाँ रख देते हैं सो दैट हम उसके लिए जगह बना सकें। लास्ट में जो मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में तुम्हें बताया था कि एक नई फ्रेग्रेंस मार्केट के अंदर आई है जिसे बोला गया था टेरियाक इंटेंस, लताफा की थी। मुझे ऐसा लगता है कि खामरा कावा को उन्होंने टेरियाक इंटेंस के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की एंड दे फेल्ड ड्रास्टिकली। अच्छा, मैंने गलती से बोल ही दिया। तो माय नंबर 1 फ्रेग्रेंस फॉर यू एज माय फेवरेट वो है लताफा खामरा कावा। अब ये कावा मेरे लिए रैंक 1 क्यों है? सिंपली बिकॉज ये जिस स्वीटनेस के साथ शुरू होती है, आई नो काफ़ी लोगों को ये स्वीटनेस चुभ सकती है, शायद पसंद नहीं भी आए। जो लोग शुरुआत में फ्रेग्रेंसेस में एंटर हो रहे हैं, जिनके पास अभी कलेक्शन नहीं है एटलीस्ट 10 से 15 फ्रेग्रेंसेस का, मुझे समझ में आता है कि क्यों उनको ये फ्रेग्रेंस शुरुआत में पसंद नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस। बट
ये जैसे जैसे डेवलप होना चालू होती है, ये विंटर्स की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस है। परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन 3 फीट का आराम से, सिलाज अच्छा खासा एक सेंट बबल बना के चलती है। एंड वो प्रोजेक्शन भी जो 3 फीट का बोल रहा हूँ, वो 2-3 घंटे कहीं नहीं गया। बीस्ट मोड परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ कपड़ों पे अगर तुम करते हो, तुमने 6 से 8 स्प्रे अगर तुमने करके रखे हुए, तो तुम्हें नेक्स्ट डे भी ये कपड़ों पे पता चलेगी। और क्या चाहते हो तुम, इससे ज्यादा क्या ही चाहते हो। नहाना भी जरूरी है क्योंकि, बट आखिर में ये जो कॉफी के साथ सिनेमन, जो दाल चीनी वाला नोट है, वो जो कमाल करता है ना इसके साथ, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड दैट इज द रीजन आई लव दिस फ्रेग्रेंस। मतलब इसलिए ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ द बजट 2,000 रुपए की ये फ्रेग्रेंस आ जाती है। अभी तुम्हें मार्केट में 2,200, 2,300, इवन 2,500 तक भी मिलेगी। मैंने 2,500 की ली थी, बट रिसेंट टाइम में मैंने इसको 2,000 का भी बिकते हुए देखा है। मैंने शायद फ्रेगोहॉलिक भाई के पास देखा था। तो तुम्हें जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लो, बट द काइंड ऑफ नोट्स इट इज़ हैविंग, नंबर 1 कॉफ़ी बहुत पसंद आता है, नंबर 2 दालचीनी बहुत पसंद आता है। एंड वो जो डेट्स के नोट आते हैं, ये बोलते हैं कि वेनिला का नोट है, बट वो डेट्स, खजूर का नोट जो आता है, कॉफ़ी, और उसके बाद लास्टली जो हल्का सा स्मोकी दालचीनी के साथ जो नोट आता है, वो कमाल कर देता है। आई कैन क्लियरली से कि मैं इसको आउट ऑफ 10 8 मार्क्स जरूर दूंगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एंड दैट इज द रीजन अगर कोई नंबर 2 बॉटल बनती है मेरे शेल्फ ऑफ फेम में, तो वो है लताफ़ा खामरा कावा। मैं कभी लताफ़ा खामरा को नहीं रखूंगा, बिकॉज उसमें वो कॉफ़ी का नोट नहीं है, और मुझे लिक्रिश नोट, कॉफ़ी नोट, एम्बरी नोट ये ज़्यादा पसंद आते हैं। तो डार्कर नोट्स जो होते हैं, तो कॉफ़ी इज़ अ डार्कर नोट। एंड अगर ये सिर्फ सिनेमन और वेनिला होता, वही लताफ़ा टेरियाक इंटेंस वाला, तो भाई मैं तो दूर रख देता, मैं कभी इसको रिव्यू भी नहीं करता। तो दिस इज समथिंग विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज टू वॉट आई पर्सनली लाइक, एंड दैट इज़ द रीज़न लताफ़ा खामरा कावा शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट बना है। चलो लास्ट में बात करते हैं उस ऑनरेबल मेंशन फ्रेग्रेंस की, जिसको मैंने इस कैटेगरी में नहीं रखा, टॉप 5 में नहीं रखा। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरा मैक्सिमम बजट था 2,000, मैं 2,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाह रहा था। और ये फ्रेग्रेंस जो है, अभी अगर मैं करंट मार्केट में देखूं तो 2,700 की मिनिमम आपको मिल रही है। एंड मैं चाहता था कि मैं 2,000 के अंदर अंदर ही पूरी ये जो पहली वीडियो है लताफ़ा की, ये ख़त्म कर दूं। तो खैर, ऑनरेबल मेंशन में मैं रखना चाहूँगा लताफ़ा के इटर्नल ऊद को। आई डोंट नो तुम लोगों ने इसके बारे में कितना सुना है, कितना नहीं सुना है, तुम लोगों ने इसको देखा भी है ज़्यादा वीडियोस में या नहीं देखा है, बट ये वो फ्रेग्रेंस है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझ पे डेवलप हुई है। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं ऐसी फैमिली में रहा हूँ जहाँ घर पे बहुत ज़्यादा हवन पूजन वगैरह हुए हैं। एंड इसमें मानो ना मानो लास्ट में आता है कपूर का, जो कपूर यूज़ होता है हवन में, पूजन में, कपूर का नोट आता है। इन्होंने दिया नहीं हुआ है, और कपड़ों पे करोगे तब कपूर का नोट आएगा, तुम अगर बॉडी पे करोगे तो कपूर का नोट नहीं आएगा, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो एंड में जाके वो जो कपूर का नोट आता है, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने कभी किसी में कपूर का नोट नहीं देखा। एंड ये टिपिकल टिपिकल फ्रेग्रेंस है, पता है। अब जैसे अगर तुम फ्रेग्रेंटिका पे जाके देखोगे तो ये बोलते हैं कि एम्बर है, वेनिला है, स्वीट है, पाउडरी है, फ्रूटी है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है भाइयों, इन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने फ्रेग्रेंस क्या बना दी, और ये सिंपल कैटेगरी में खेलना चालू कर दिया इन्होंने कि नाम एम्बर क्या है, एक इमेजिनेशन है, राइट, एक एक पत्थर है जिसको इमेजिन करके बोल दिया कि ऐसी फ्रेग्रेंस है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। देखो ना, ये वेनिला है, ना ये स्वीट है, ना ये पाउडरी है। मैं बहुत ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरे को नोट्स इसमें समझ में ही नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज टू इंडियन ओरिजिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। ये टिपिकल ऊद वाली फ्रेग्रेंस है। तुम्हें शुरुआत से ही कपूर का नोट ना आए तो बता देना। ये हल्की सी एनिमलिक भी होती है, डार्क भी होती है, और इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ी सी अपलिफ्टिंग ऊद वाली है। ये डेंस और डेप्थ और डार्क ऊद वाली नहीं है, ये अपलिफ्टिंग है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये लोग क्यों इसमें एम्बर का नोट बोल रहे हैं, क्यों ये स्वीट नोट बोल रहे हैं, क्योंकि हिंट है, बट ये फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट जाती है। इसमें मिंटीनेस भी वो कपूर वाली मिंटीनेस है। जब अगर तुम कपूर रखा हुआ है उसको कभी सूंघ के देखो, स्मेल करके देखो, हल्का सा अल्कोहल वाला फील भी आएगा, हल्की सी मिंटीनेस भी आएगी, वो अलग ही जो एक फ्रूटीनेस भी समझ में आती है, ये वो चीज़ है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर तुम मुझे बोलो कि क्या इस फ्रेग्रेंस को आप समझा सकते हो, तो मैं कभी समझा नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए एक ब्लाइंड बाय था। मैंने कहीं पे इसका एक रिटर्न रिव्यू देखा था, एंड देन आई बॉट दिस फ्रेग्रेंस इटर्नल ऊद, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आई थी ये फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे फेस्टिव सीजन्स पे पहनोगे, ठंड का मौसम है, दिवाली का त्यौहार है, दशहरा है, दुर्गा पूजन वगैरह है, जो ये अपने इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं, हवन पूजन तुम्हारे घर में चल रहा है, अगर तुम इस टाइम पे इसको वेयर करोगे ना,
ये तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी, ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। तो इट डेवलप्ड ऑन मी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत में तो समझ में ही नहीं आती थी, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाय फॉर मी। अगर तुम्हें अपने लिए कभी खरीदना है कोई फ्रेग्रेंस तो वो ये बन सकती है। बहुत ही मेच्योर फ्रेग्रेंस है, अबव 30 की एज वाले लोगों पे ही ये सूट करती है, एंड बहुत पर्सनल चॉइस वाली फ्रेग्रेंस है बेसिकली। तो इसलिए मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन में रखा हुआ है। आई लव दिस फ्रेग्रेंस। तो बिकॉज इसका नंबर 1 पॉइंट, स्प्रेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, बट नंबर 2 अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, नंबर 3 फ्रेग्रेंस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, या ऑयल क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, नंबर 4 लॉन्जेविटी है, नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मिसिंग है, बट क्योंकि 3 पॉइंट को क्लियर करती है, आई विल कीप इटर्नल ऊद एज वेल इन माई शेल्फ ऑफ फेम। तो ये मेरी कुछ पर्सनल चॉइसेस थी जिनको मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था लताफ़ा की। ट्राई टू कीप इट डिफरेंट, बट आई प्रॉमिस और भी लताफ़ा के जो टॉप 5 आएंगे उसमें यू विल स्टार्ट सीइंग दोज फ्रेग्रेंसेज एज वेल जो तुम्हारी फेवरेट थी, बट इस बार मैंने कवर नहीं की है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू।